बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मसाला भिंडी की बहुत ही आसान रेसिपी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी आपसे आज शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती है। सबसे पहले 1 केजी भिंडी लेके उसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लें, कटिंग कर लें। 1 कप ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें, भिंडी इसमें ऐड करके फ्राई करें। अच्छा, फ्राई करने का मकसद ये होता है कि भिंडी में जो लेस होती है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए भिंडी को तब तक फ्राई करनी है मीडियम आंच पे जब तक इसका लेस खत्म हो जाए। जब इसका लेस अच्छी तरह खत्म हो जाएगा, इसको डिश आउट करेंगे। उसके बाद इसके मसाले रेडी होंगे। यहाँ पे देखिए भिंडी चिलिंग हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है फ्राई होके। तो इसको डिश आउट करेंगे। बाकी के जो इसके ऑयल होंगे उसमें कुछ साबित मसाले ऐड करनी है। जीरा पाउडर, क्रश धनिया और राई दाना 1 टीस्पून, और इनको अच्छी तरह रोस्ट करनी है लो फ्लेम पे। इसमें मजीद ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर भिंडी ज्यादा ऑयली बन जाती है। खाने का चम्मच आधा लेके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें और इनको भी, लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह फ्राई कर लें। अच्छी तरह जब फ्राई हो जाए और खुशबू आने लग जाए, फिर इसमें 4 मीडियम साइज के प्याज ऐड करें क्योंकि इसमें इस भिंडी का असल जायका प्याज से बनता है। और इन प्याज को अच्छी तरह बारीक कटिंग करनी है, लेकिन इनको फ्राई नहीं करनी है, सिर्फ सॉफ्ट करनी है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसमें नमक ऐड करें, हस्बे जायका 1 टीस्पून या हस्बे जायका। उसके बाद बाकी जो मसाले होते हैं वो सारे इसमें ऐड करनी है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड करके इनका कच्चापन दूर करें और अच्छी तरह फ्राई कर लें प्याज के साथ। जब खुशबू आने लग जाए, फिर इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक कट करके ऐड करें। बारीक कटने का ये मकसद है कि ये जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाते हैं, उनके छिलके भी अलग नहीं होते। 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही कुक करें। सब्ज मिर्चें 3 से 4 या इससे भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर इसको ढक के लो फ्लेम पे पका दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करें। टमाटरों को मैश कर ले, आसानी से मैश हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी टमाटर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला अच्छी तरह रेडी हो चुका है अभी। अब इसमें इस स्टेज पे 1 कप दही अच्छी तरह फेंट के ऐड कर ले। फ्लेम को लो कर ले और दही को 1 से 2 मिनट तक कुक करनी है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। मसालों के साथ दही की भी अच्छी तरह भुनाई कर लीजिए। जब ऑयल ऊपर आने लग जाए, फिर दही में 1 खाने का चम्मच चाट मसाला ऐड करनी है। चाट मसाले से भिंडी का टेस्ट बहुत जबरदस्त आ जाता है। अब चाट मसाले को भी मसालों के साथ अच्छी तरह कुक कर ले 1 मिनट तक। और जो भिंडी पहले स्टार्ट में फ्राई की थी, अब उसमें ऐड करें मसालों में क्योंकि मसाले ऑलरेडी रेडी है। तो भिंडी को जो फ्राई किया था, देखिए अब इसमें लेस नहीं है तो ये बिल्कुल ना टूटते हैं ना ही मैश हो जाते हैं। भिंडी वैसे का वैसा साबित ही रहता है। इसको अच्छी तरह मसालों के साथ पहले मिक्स कर ले। भिंडी जब मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको ढक्कन लगा लीजिए कवर करके। कम से कम 15 मिनट तक भिंडी को मजीद मसालों में पकने दे और सॉफ्ट होने दे। 15 मिनट के बाद चेक करें, बहुत ही जबरदस्त रेडी हो चुका है भिंडी मसाला। ये देखिए इसके लुक भी, टेस्ट भी इतना जबरदस्त ये बन जाता है।
और ज्यादा प्याज ऐड करने की वजह से इसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बन जाता है। एंड में फ्लेम ऑफ करके हरे धनिये के साथ इसको गार्निश करें और डिश आउट करके गरम नान के साथ, चपाती के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मजेदार ये बनते हैं, आप इसको लाजमी ट्राई करें।